गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो बेटा 10th क्लास कल अपन ने 6 चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था और उस बेसिक में आपको ये बताया था कि कैसे हम त्रिकोणमिति अनुपात की हम टेबल बनाते हैं, सारणी बनाते हैं और फिर उसे कैसे हल और कैसे बनाते हैं। ये चीज़ एक बार आपको कंफर्म करनी है, ठीक है। और ये जैसे कंफर्म हुआ तो समझ लो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, एक टेबल का बनाना। या तो आप इसके मान को रटो या भी बनाना सीखो। अब रटने में प्रॉब्लम क्या है बेटा, आप इसको रटोगे तो 100% आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू भूल जाओगे या कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल सी बात है, आप टेबल बनाना सीखो। टेबल को पहले से बना लें। क्वेश्चन अगर ये चैप्टर आने तो इस टेबल का यूज आपका चैप्टर नंबर 6 में भी होगा, चैप्टर नंबर 8 में भी होगा। तो सिंपल सी बात है, दो चैप्टर में टेबल का यूज आएगा। टेबल बनाना आप सीख लें और कैसे बनाते हैं उसकी ट्रिक कल मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो उसी टेबल के आधार पर बेटा हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए एक ही एक्सरसाइज है, पहुंचते हैं 6.1 में और केवल आपको टेबल कंफर्म है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सरसाइज का क्या है हमारे पास 6.1 क्लास 10 और पहला क्वेश्चन पहले में क्या है, मान बताइए। कुछ वैल्यू देके उसके मान बताइए। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या है, 2 sin 45 डिग्री, दूसरा है इनटू cos 45, दोनों से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपने टेबल पहले बना रखी है, टेबल बना रखी है, टेबल के हेल्प से आप इनके मान रखते हैं। 2 sin 45 का मान कितना होता है, 1/√। cos 45 का मान भी क्या होता है, 1/√। तो 2 × 1 × 1 क्या हो जाएगा, √2 का √2 से बड़ा, रूट से रूट कैंसिल, 2 से रूट कैंसिल। आंसर क्या आ गया, प्रॉब्लम। ये इजी तब है जब आपको टेबल बनाना आता है, टेबल बनाना आपने सीख रखा है। अगर टेबल बनाना नहीं आता तो बेटा फिर प्रॉब्लम। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, आपसे क्या है, cos 45 डिग्री इनटू है cos 60 डिग्री माइनस क्या है sin 45 डिग्री और ये क्या आ गया sin 60। केवल आपको टेबल पे फोकस करना है। टेबल आपने बना रखी है, पेज को पलटना है, टेबल के मान को देखिए। तो cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान sin 60 होता है √3/2, cos 60 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान क्या हो गया, √3/2। टेबल में चलते हैं। अब देखो इसका इनपुट किया, अंश का अंश से गुणा 1, इसका गुणा क्या हो जाएगा 2, हर का अंश से गुणा तो √3, ये क्या हो जाएगा, समझ लो दोनों के हर के मान किससे समान है, समान है तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 2, ये दोनों कैंसिल 1, ये दोनों कैंसिल 2। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ दें और अगर हल करना चाहें तो इसके हर का क्या कर दे, वर्गीकरण कर। क्योंकि हर में अगर मान हमारे पास रूट के फॉर्म में है, ये अंश होता है ये हर, तो उसका बेटा हम वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं। हर में कभी भी रूट नहीं दिखना चाहिए, ये आप दिमाग में बिठा दें, तो उसका वर्गीकरण करना है। तो √2 का इससे गुणा किया, √2, अब √2 ये है √3 है, दोनों में ये रूट है, दैट गुणा हो जाएगा 3 × 2 क्या आ गया 6। √2 का √2 से गुणा कितना होगा 2 और 2 का इस 2 से गुणा कितना हो गया 4। ये आपका, ठीक है। तो इसी क्रम में बेटा आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन फिर करना है, ठीक है। मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा क्या है, तो ये पूरा चैप्टर
सिक्स चैप्टर बहुत इजी है, आपको टेबल बनाना आ गया, समझ लो सब कुछ आ गया, टेबल पे ही हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है बेटा फिफ्थ, क्या है, मान बताओ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्या है 10 स्क्वायर, टोटल डिवाइड कर रहे हैं, sin स्क्वायर 30 डिग्री और क्या है cos स्क्वायर बेटा 45। ओके समझ, 5 cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मतलब 1/2 का वर्ग स्क्वायर, तो cos 60 के मान में स्क्वायर 4, sin 30 का मतलब कितना हो गया 1/2 होल स्क्वायर, 10 45 यानी 1, टोटल डिवाइडेड sin 30 1/2 का, cos 45 1/2 का, ये क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ये 4, इसका वर्ग करेंगे 1/4, ये टोटल, इसका वर्ग क्या 1/4, इसका वर्ग क्या, ये 4 से 4 क्या हो गया कट गया, तो 5 का 1 से गुणा किया तो ये हो गया 5/4 प्लस 1 और नीचे क्या आ गया 1/4 और देखो इसको हल किया 1/4, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2/1, ये 1/4 और 1, देखो ये अंश वाला भाग भी भिन्नात्मक रूप में लिखा हुआ है और हर वाला भाग भी बेटा भिन्नात्मक रूप में लिखा हुआ है, तो इसको कैसे हल करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 1 का 5 से गुणा किया क्या आ गया 5, 1 का 4 से भाग दिया कितना आ गया 4, 4 का बेटा 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय, अब इसी तरह हर में भी 4 और 2 का जब एलसीएम लोगे कितना होगा 4, तो 4 को 4 से भाग दिया कितना बचा 1, 2 को 4 से भाग दिया 2 बचेगा ना, 2 का 1 से गुणा किया, एलसीएम लेना आता है सभी को इस तरह से, अब जब कितना हो गया 5 + 8 13/4, ये कितना हो गया 3/4, तो सिंपल सी बात है, जब ऐसे a/b c/d होता है तो अंदर का अंदर से गुणा होता है बाहर का, बस p क्या हो गया 13 × 4 और ये हो गया 3 × 4, 4 से 4 कट गया, बचा क्या बेटा 13/3, तो इसका मान क्या आ गया बेटा 13/3। कोई प्रॉब्लम बेटा, सिंपली आपको केवल इसके मान को रखना है और रखने के बाद में ठीक है, तो इसी क्रम में आप 6, 7 दोनों क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूँ कौन सा 8, कौन सा बेटा 8 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको करना है और हल करना है। मैं 8 क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं बात कर रहा हूँ, समझिए जरा। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है, आपसे कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन दे दिया 10 स्क्वायर 60, 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय क्या
3 sec square 30 cos square 60 माइनस क्या बेटा cot स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना, सीधे मान रखना है tan 60 का मान कितना होता है √3 स्क्वायर स्क्वायर, sin 45 का मान 1/√2 स्क्वायर और sin 90 का मान 3। बेटा sec 30 देखो cos 30 होता है √3/2, sec cos का उल्टा हो गया तो ये क्या आ गया 2/√3। cos 60 sin 60 का मान होता है √3/2, cos 60 उल्टा हो गया तो 2/√3 और cot 30 तो tan 30 होता है 1/√3, cot उसका उल्टा हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो गया √3। ठीक है, सभी के मान टेबल से लिए और इसमें √3 का मान 3 आ गया। एक अब जो यहाँ पे √2 का स्क्वायर √2 कैंसिल होगा, क्या होगा 10 क्या आ गया टोटल मान 3, यहाँ पे क्या हो गया 4/3, इसका वर्ग करोगे तो 2 4 और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल क्या आ गया बेटा, इसका वर्ग करेंगे 4 रुपए क्या हो गया और इसका √3 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 क्या हो गया 2 से भाग करेंगे 4। क्वेश्चन क्या बन गया 3 + 2 + 1, नीचे क्या बचेगा बेटा 4 - 3 + 4 कोई दिक्कत, 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, 4 - 3 करें कितना हो जाएगा 1 और 4 बेटा। अब देखो जो अंश वाला भाग है वो तो भिन्नात्मक रूप में है नहीं, लेकिन हर वाला भाग भिन्नात्मक रूप में है तो केवल हर वाले भाग में हम दोबारा एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 3। अब देखो 1 का भाग दिया 3 से, 3 का 1 से गुणा किया 3 का भाग दिया 3 से 1 का 4 से गुणा किया 6, तो आपके पास क्या आ गया 6 और 7 बटे क्या हो गया 3। अब जब ऐसी संख्या होती है तो 3 कहाँ चला जाता है ऊपर, p जब ऊपर जाएगा तो 6 × 3/7, 6 की जगह कितना हो गया 18/7, तो आपके पास में क्या मान आ गया 18/7। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम बेटा, ये ना। तो इसी क्रम में बेटा आप इसका 9 और 10 क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम बात कर रहे हैं, कह रहा है निम्न क्वेश्चनों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 पार्ट है, मैं एक पार्ट बताऊंगा बाकी के 2 आप करोगे। तीसरा पार्ट पे हम बात करते हैं, देखिए जरा नहीं करेंगे बात, ठीक है। तो बेटा एक्चुअल में आप 10 तक करेंगे, 11th क्वेश्चन पे हम कल बात करेंगे, ठीक है। और कल केवल 1 डे है, मतलब 2 क्लास और होगी, जिसके बाद में 6 चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर 7 पे बात करेंगे देन आपको। और अभी भी आपका सिलेबस क्लियर हुआ नहीं है कि कौन से चैप्टर डिलीट हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक डिलीट हो रहा है, अभी राजस्थान बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया। तो सिलेबस ये तो यूं ही चल रहा है, अभी कोई भरोसा नहीं कि अपन ने जो अभी तक पढ़ा है वो आगे यूज में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। जब तक सिलेबस नहीं डिसाइड हो रहा है तब तक तो अपन सिलेबस तो सारे कुछ करवाते जाएंगे, और एक्चुअल में तभी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब राजस्थान बोर्ड ये डिसाइड कर देगा कि ये सिलेबस हम डिलीट कर रहे हैं, ये आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 ऑन नेक्स्ट डे ऑन नेक्स्ट क्लास, ओके।